होशियारी से मंत्री बनी खरगोश। एक जंगल में एक शेर हुआ करता था। वो उस जंगल का राजा था। लोमड़ी उस जंगल की मंत्री थी। राजा ने सोचा कि वो इसी मंत्री को रखे या मंत्री बदल दे, और ये बात उसने जंगल के सभी जानवरों में ऐलान करवा दी। लोमड़ी की मक्कारी के सामने किसी की भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन एक होशियार खरगोश अपनी हिम्मत दिखाकर आगे आ गई। ये देखकर लोमड़ी हंसने लगी। ओहो, तो तुम मुझसे मुकाबला करोगी? तुम दिखने में ही इतनी छोटी हो, तुम्हारा दिमाग भी छोटा है, उसमें क्या होशियारी भी है? ओ लोमड़ी, तुम होशियार हो, मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर तुमसे मुकाबला करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है। हाँ, ये बात तो है, तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें ये मौका देती हूँ। चलो अब तुम ही बताओ, प्रतियोगिता क्या रखे? तो नदी के उस पार आम का एक बहुत बड़ा पेड़ है, और वहाँ से आम लेके आएगा वही इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। अरे नहीं, इस नदी में तो बहुत खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं, वो हमें खा लेंगे। अगर जान ही ना रही तो मंत्री बनके क्या कर लेंगे? ये प्रतियोगिता मैं क्या, कोई नहीं जीत सकता। ठीक है, अगर तुम अभी हार मान रही हो तो मैं ही जाकर आम लाती हूँ। इतना कहकर वो तालाब की ओर निकल गई। उसे देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। खरगोश तालाब के पास जाकर मगरमच्छों को जोर जोर से आवाजें देने लगी। उसकी आवाज सुनकर वो ऊपर आ गए। दोस्तों, मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाई हूँ। हाँ, सुनाओ, जल्दी सुनाओ। खरगोश ने पहले से ही एक उपाय सोच रखा था। जंगल के राजा शेर का आदेश है कि वो इस जंगल के सभी जानवरों को एक एक उपहार देना चाहते हैं, और उन्होंने मुझे सब जानवरों की गिनती करने के लिए भेजा है। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं आराम से तुम्हारी गिनती कर राजा को तुम्हारी गिनती बता दूंगी। तब वो मगरमच्छ आपस में बातें करने लगे। एक मगरमच्छ ने कहा, ठीक है, पर तुम हमारी गिनती करोगे कैसे? तुम सब एक साथ एक रेखा बनाकर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर से कूदकर तुम्हारी गिनती कर लूंगी। सभी मगरमच्छों ने उसकी बात मान ली। खरगोश उनके ऊपर से कूदती हुई गई और नदी के उस पार चली गई, और नीचे से एक गिरा हुआ आम उठाकर कहने लगी, अरे मैं तो गिनती करना ही भूल गई, माफ कर दो मुझे। एक बार फिर से रेखा बनाकर खड़े हो जाओ ना, मैं अब पक्का गिनती कर लूंगी। वो फिर से उनके ऊपर से कूदती हुई वापस नदी के इस पार आ गई। प्रतियोगिता जीतने के कारण वो उस जंगल की मंत्री बन गई। लोमड़ी बहुत शर्मिंदा हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम होशियारी दिखाएं तो चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। दो दोस्त। एक बार एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था राजेश, दूसरे का नाम था मोहन। राजेश बहुत अच्छा आदमी था। उसके पास जो भी होता उसमें से वो सबकी मदद किया करता था। पर मोहन ऐसा नहीं था। वो राजेश से बहुत अमीर था, पर किसी की भी मदद नहीं करता था। एक दिन राजेश जंगल गया। वो वहाँ तपस्या कर रहा था। कुछ देर बाद जंगल की एक देवी उसके सामने प्रकट हुई। राजेश, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? देवी माँ, आजकल दुनिया में जो खतरनाक वायरस चल रहा है, इससे बचने के लिए हमारी सरकार ने सबको घर में रहने का आदेश दिया है। पर कई लोग जो रोज कमाकर उन्हीं पैसों से खाते थे, वो अब इस कारण भूखे हैं। मैंने बहुत लोगों की मदद की है, पर अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस दुनिया में दूसरों के बारे में सोचने वाले लोग बहुत कम होते हैं। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि जब भी तुम किसी की भी मदद करना चाहोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा धन मिलेगा, और जब भी तुम उस धन को दूसरों के लिए इस्तेमाल करोगे वो दुगना हो जाएगा।
वो वापस घर आ गया और अब उस धन से और भी ज्यादा लोगों की मदद करने लगा। गांव में उसका बहुत अच्छा नाम बन गया। जब मोहन को उस देवी के वरदान के बारे में पता चला तो वो भी जंगल जाकर कठोर तपस्या करने लगा। तभी अचानक उस जंगल की देवी प्रकट हुई, वरदान मांगने को कहा। मुझे किसी भी मृत्यु शरीर को हाथ लगाते ही उसे जीवित कर देने का वरदान दो। ठीक है, आज से तुम किसी भी मृत्यु शरीर को हाथ लगाओगे तो वो जीवित हो जाएगा। वरदान देकर देवी गायब हो गई। वरदान पाकर मोहन खुशी खुशी घर वापस जा रहा था। तब उसे अपनी शक्ति को प्रयोग करने का ख्याल आया। उसने यहाँ वहाँ नजर घुमाई और उसे एक शेर का मृत्यु शरीर दिखाई दिया। तब वो बिना सोचे समझे उसे जीवित करने के लिए उसे हाथ लगाने लगा। जैसे ही उसने शेर को छुआ, वो शेर जीवित हो गया और उसने जोर से दहाड़कर उस पर हमला कर दिया। वरदान तो मिल गया, पर उसे ठीक तरीके से इस्तेमाल करना उसे नहीं आया। अपनी ही बेवकूफी से उसने अपनी जान गंवा दी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा सोच समझकर काम करना चाहिए। जादुई स्पर्श। एक गांव में राजा और कमला नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम स्नेहा था। राजा को सोना बहुत अच्छा लगता था। वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। वो उसे प्यार से सोना बुलाता था। उसकी बेटी जिस भी चीज की जिद करती वो उसे वो दिला देता था। वो एक किसान था। उसके खेत में एक आम का झाड़ था। वो उस आम के पेड़ को भगवान की तरह पूजता था। वो पेड़ को रोज पानी दिया करता था। उस पेड़ पर एक देवी रहा करती थी। वो राजा से बहुत प्रसन्न थी, इसलिए वो उसके सामने प्रकट हुई। अचानक एक देवी को उसके सामने देखकर वो बहुत खुश हुआ। राजा, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा से बहुत खुश हुई। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बिना कुछ सोचे समझे अपनी इच्छा बताओ। मैं जिस भी चीज को हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। मुझे ये वरदान दो माँ। बिना कुछ सोचे समझे राजा ने अपनी इच्छा कह दी। एक बार फिर से सोचकर वरदान मांगो। माँ, मुझे सोना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये वरदान मांगा है। तब देवी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब से तुम जिस भी चीज को छूओगे वो सोने में बदल जाएगी। वो अपनी शक्ति को आजमाना चाहता था, इसीलिए वो पेड़ से गिरे एक आम को छुआ और वो आम सोने में बदल गया और चमक रहा था। देवी का दिया हुआ वरदान काम कर रहा है। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। फिर एक बार वो अपनी शक्ति को आजमाना चाहता था, इसीलिए उसने आम के पेड़ को छुआ। वो भी सोने का बन गया। इस आम के पेड़ को यहीं पर छोड़ देता हूँ। अगर किसी भी गांव वाले को जरूरत होगी तो वो इस पेड़ से कुछ सोना ले जाकर अपनी जरूरत पूरी कर लेगा। इतना कहकर वो अपने घर वापस चला गया और अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुना दिया। तभी उसकी पत्नी को दिखाने के लिए वो घर में रखे कुछ चीजों को छूने लगा और वो सोने में बदल गई। कुछ देर के लिए उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, लेकिन इसका परिणाम सोचकर वो दुखी हो गई। कुछ देर बाद स्नेहा पाठशाला से घर वापस आ गई। पिता को देखकर वो तुरंत उसके पास आ गई। पिताजी, पिताजी। और अपने पिता के पास खड़ी हो गई। राजा उसे बहुत प्यार करता था, इसीलिए जैसे ही उसने देखा कि वो बच्ची उसके पास आई है, उसे अपनी बाहों में ले लिया। पर जैसे ही उसने स्नेहा को अपने हाथ में लिया, वो बेचारी बच्ची सोने की गुड़िया बन गई। राजा को सोना बहुत पसंद था, पर अपनी बेटी से ज्यादा तो नहीं। अपनी बेटी को ऐसे देखकर वो रोने लगा। अचानक वहाँ वो वरदान वाली देवी प्रकट हुई और कहने लगी, क्या हुआ राजा, क्यों याद किया मुझे? मुझे ये वरदान नहीं चाहिए माँ, ये वापस ले लो और मुझे मेरी बेटी दे दो। मैंने तभी तुमसे कहा था ना कि दोबारा सोच समझकर वरदान मांगो। ठीक है, जैसा तुम चाहो। अब तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं होगी, तुम साधारण इंसान हो जाओगे और जो भी चीजों को तुमने छुआ है
वो सोने से वापस साधारण हो जाएंगी। जैसा देवी ने कहा था, उसकी शक्तियां भी चली गई और जो चीजें उसने सोने में बदल दी थी वो भी साधारण पैनी जैसी हो गई। इसके बाद उसने कभी लालच नहीं किया और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने पास जो होता है उसी में खुश रहना चाहिए।